नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। मेरा नाम है शिवा, आप देख रहे हैं जीएस बूस्टर हब। आज हम पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो भी फंडामेंटल राइट के। अगर आप मौलिक अधिकार के ये 20 प्रश्न कर लेते हैं तो यकीन मानिए इससे बाहर नहीं पूछने वाला, क्योंकि इसमें टॉप 20 बेहद उच्च कोटि के प्रश्न सम्मिलित किए गए। पहला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो हम सब लोग जानते हैं संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। ये तो आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? तो 6 प्रकार के हैं। अगर बोल देता कि थे, इतने थे, अगर थे की बात होती तो 7 होता, लेकिन यहाँ पर थे की बात नहीं किया है। इसने बोला है कि कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? 6 प्रकार के। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। दोस्तों, संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें से ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी होगा जो हमारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारत ने किस देश से अपनाई है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारत ने अमेरिका से अपनाई है। अमेरिका से अपनाई है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारत ने अमेरिका से अपनाई है। अमेरिका से अपनाई है। ठीक। मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारत ने कहाँ से अपनाई है? अमेरिका से अपनाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 हमारा है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 हमारा कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो अनुच्छेद किससे संबंधित है? कानून के समक्ष समानता। ठीक है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? जीवन अनुच्छेद है 21। 21 से हमें निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, अनुच्छेद 20 में कौन कौन से संरक्षण दिए गए हैं? अनुच्छेद 20 और 22 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखिए कि दंड का प्रतिशोध न होना, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं होगी, आत्मसाक्ष्य नहीं देना है उपयुक्त सभी। आर्टिकल 20 में ये तीनों आते हैं। ठीक है। आर्टिकल 20 में तीनों आते हैं कि दंड का प्रतिशोध न होना, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं होना, आत्मसाक्ष्य यानी खुद के लिए खुद ही गवाह न होना, ये प्रकार के। क्वेश्चन 8 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार ये पिछली बार एसएससी जीडी में भी पूछा गया था, सीजीएल में भी, लेकिन ये नॉर्मल प्रश्नों में आता है, लेकिन पूछा गया था। तो इसे आर्टिकल 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो वो अधिकार है भाषण की स्वतंत्रता। भाषण की स्वतंत्रता केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जो भारतीय नागरिक होगा, कोई विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं होगा भाषण की स्वतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में। 25-26 में धर्म की बात है, 12-13 में विधि की परिभाषा है, और 17 में अस्पृश्यता, और 18 में उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, किस अनुच्छेद के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल 19 ऑप्शन बी राइट है। आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दी गई, यानी कि भाषण देने का, आपको बोलने का, आपके विचार रखने का, अभिव्यक्त करने की जो आज़ादी है हमको अपने देश में, वो आर्टिकल 19 के तहत है। आर्टिकल 19। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? भारत में धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। इसमें कोई भी राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 21 में हमने देखा कि निजता का अधिकार है, 23 में हमने देखा कि बलात् श्रम का अधिकार है, और अनुच्छेद 30 में कहीं न कहीं धार्मिक संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स नंबर 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रीट उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने का जो अधिकार है वो आपको हेबियस कॉर्पस में भी है, मैंसम में भी है, को वारंटो में, उपयुक्त सभी में। यानी निम्नलिखित में से कौन सा रीट उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है? तो ये तीनों प्रकार के रीट क्या करता है? उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है, तीनों प्रकार के रीट। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में धर्म की स्वतंत्रता, ये फंडामेंटल राइट के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, इनसे ज़्यादा कठिन और कुछ नहीं बनने वाला है, जो है यही है। टॉप 20 पढ़ लिए तो कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स आपका यहीं से क्वेश्चन आना तय है। भारत में धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो धर्म की स्वतंत्रता है शिक्षा का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो अगर आप फंडामेंटल राइट्स के ये टॉप 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो यकीन मानिए इससे बाहर नहीं आने वाला। कोई भी एग्जाम हो जो पूछेगा, अगर वनडे एग्जाम है तो यहीं से आने हैं फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रश्न था हमारा कि अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार की बात है तो शिक्षा का अधिकार हमें 21 में है। ठीक है, अनुच्छेद 21A में है, अनुच्छेद 21A में है, जिसे हम लोगों ने 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे हमने संविधान संशोधन के तहत ऐड किया था। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये आर्टिकल 21A जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की बात की गई है। मुफ्त शिक्षा की बात की गई, 6 से 14 वर्ष, इनके खर्च जो है सरकार देखेगी। ये आर्टिकल 21A। नेक्स्ट प्रश्न है न्यायपालिका किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है? तो न्यायपालिका हमारे किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है? तो आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। आर्टिकल 25 में हमने धर्म की बात देखी है, इसमें कानून के समक्ष समानता है कि न्यायपालिका किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है? तो न्यायपालिका आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो लिंग, जन्मस्थान आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तो आर्टिकल 15 में कहा गया। ये बातें आर्टिकल 15 में, ठीक है, आर्टिकल 15 में ये सारी बातें कही गई, आर्टिकल 15 में। ठीक, तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 15 में ये बातें की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है बांगरू बनाम भारत सरकार केस किस आधार पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको जीएस बूस्टर हब पे मिलेगा। बांगरू बनाम भारत सरकार किस केस के अधिकार से जुड़ा हुआ है? ये बहुत कम लोग को पता होता है। तो ये प्रश्न अभी पिछले साल हमने देखा कि रेलवे में पूछा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि इसे ऐड कर लूँ। तो संस्कृति और शिक्षा का संबंधित जो अधिकार है ये बांगरू बनाम भारत सरकार केस है। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार से। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मौलिक अधिकारों को सीमित या निलंबित कब किया जा सकता है? तो भारत में मौलिक अधिकारों को सीमित या निलंबित करने का केवल और केवल एक समय, वो है आपातकाल। अगर जब भी इमरजेंसी लगता है तब आपके मौलिक अधिकारों की हनन किया जा सकता है, यानी आपके मौलिक अधिकारों को रोक दिया जा सकता है आपातकाल के समय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किस संविधान संशोधन के दौरान? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे संपत्ति के अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बनने दिया गया। 44वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इसके याद करने का ट्रिक आप कैसे जान सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है, हम कहते हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? कि 42 हुआ है, 42 होगा आपका 1976 में। कैसे याद करेंगे? 4 और प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होता है? 6 होता है, और यहाँ पर लास्ट में 6 है, तो वैसे याद कर लेंगे 1976 में। 1976 में क्या होगा? हमारा 42वां होगा, 42वां, जिसे हम 4 प्लस 2 कर सकते हैं। यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पर भी 6 है, तो इसे हम याद कर लेंगे कि हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। उसी प्रकार हम याद कर लेंगे कि 44वां कब हुआ है। अगर हम 44वें की बात करें तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 8 आता है, और ये होगा 1978 में।
ये कब होगा? 1978 में। काफ़ी लोगों को इसमें डाउट होता है कि कैसे याद करें 42वां और 44वां, तो इसे इस प्रकार से याद कर लीजिए कि 44वां संविधान संशोधन हमारा कब होगा? 1978 में। कैसे याद करेंगे? 4 + 4, 4 + 4 को ऐड करते हैं तो 8 आता है और इसे 1978 में किया गया था। लास्ट में यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर जोड़ने पे 8 आ रहा है, तो 4 + 4 8 आ रहा है, तो संशोधन 1978 में हुआ है। 4 + 4 8 और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। उससे इस प्रकार याद कीजिए कि 4 + 2 उसे 1976 में। यहाँ पर 6 आता है, इन दोनों को जोड़ने पर 6 आता है, तो इसे 42वां 1976, 44वां 1978 में हुआ था। और मौलिक अधिकार से संपत्ति अधिकार को कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन में हटाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इस अनुच्छेद में राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना डीप में बहुत कम लोग पढ़ाते हैं कि किस अनुच्छेद में? तो यह 15(4) में है। 15(4) में, 15 में पूरे 15(6) तक सब क्लॉज है, लेकिन बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है 6 तक, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम डीप में जाकर पूछ देता है आपको फंसाने के लिए। तो अनुच्छेद 15(4) में क्या है? किस अनुच्छेद में राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करता है? तो पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की बातें की गई है वो 15(4) में किया गया है। ठीक है, ठीक। और ओके, ये 20 क्वेश्चन थे हमारे। ठीक, 20 क्वेश्चन हो गए हमारे टोटल। टॉप 20 क्वेश्चन, अगर आप ये 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो यकीन मानिए इससे बाहर नहीं जाने वाला। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एवं लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू। और जीएस बूस्टर हब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।